हेलो साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक होगा नरेशन का। थर्ड नंबर पर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की नरेशन किस प्रकार बनाते हैं। तो पहले रूल देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार बनाएंगे। तो देखते हैं पहले रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट होता है हमारा कि इसमें निम्न भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि निम्न भाव प्रकट होते हैं, जैसे सलाह, आदेश, मनाही, प्रार्थना या विनती, प्रार्थना या विनती। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी, और ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड या सेड टू को भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं यदि आदेश का भाव हो तो, यदि आदेश का भाव हो तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में सलाह हो, सलाह है। यदि आदेश का भाव हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में सलाह का भाव हो। तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एडवाइड में विनती या प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं। तो यदि आदेश का भाव हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में, सलाह का भाव हो तो सेड या सेड टू को एडवाइज में,
और विनती या प्रार्थना हो तो सैड या सैड टू को क्या में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है हमारी, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में परिवर्तित करते हैं, या फिर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइड या रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करके नेवर या नॉट को कंजक्शन टू से पहले लगाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो रिपोर्टेड वर्ब के सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करके नेवर या नॉट कंजक्शन टू से पहले लगाते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल है हमारा, इन्वर्टेड कॉमाज होता है हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट रूल है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लें, रूल नंबर 5। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, काइंडली,
प्लीज। यदि रिपोर्टेड सर मैडम काइंडली प्लीज शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हमेशा प्रोक्रेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सर मैडम काइंडली प्लीज शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हमेशा प्रोक्रेस्टेड में परिवर्तित सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हमेशा प्रोक्रेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, he said to me open the door। he said to me open the door कि he said to me उसने मुझसे कहा कि open the door दरवाजा खोलो। तो आदेश है इसमें, तो देखो he ordered रूल में लिखवाया था मैंने कि यदि आदेश का भाव प्रकट हो तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में, तो ही ऑर्डर्ड मी। बाद में लिखवाया था रूल नंबर 3 कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास क्या है हमारा, ये, तो क्या लगाएंगे इसके स्थान पे कंजक्शन टू, बाकी सेम जो है वही उतार देंगे। ओपन द डोर। अब नेक्स्ट देखते हैं, राम said to मोहन। राम said to मोहन, राम ने मोहन से कहा प्लीज गिव मी सम वाटर। प्लीज गिव मी सम वाटर। राम said to मोहन प्लीज गिव मी सम वाटर। राम ने मोहन से कहा प्लीज कृपया, गिव माने दो, मी माने मुझे, सम वाटर माने थोड़ा पानी। मैंने लिखवाया था लास्ट में कि यदि प्लीज सर मैडम काइंडली, यदि चारों वर्ड में से कोई सा भी शब्द आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हमेशा प्रोक्रेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं, राम प्रोक्रेस्टेड, क्योंकि प्लीज कृपया प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, तो राम प्रोक्रेस्टेड मोहन। राम प्रोक्रेस्टेड मोहन, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन टू। उसके बाद प्लीज हमारा प्रोक्रेस्टेड में परिवर्तित हो जाता है, प्लीज हट जाएगा, गिव। अब बात आती है पर्सन, मी हमारा फर्स्ट पर्सन, क्या है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा राम, राम को मानते हैं हमेशा लड़का है, तो क्या मानेंगे ही, क्या मानेंगे ही। तो राम के अनुसार हमारा आई का ऑब्जेक्ट है मी, तो ही का ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना होगा। ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम।
तो हमें भी ऑब्जेक्ट ही लाना है। हिम सम वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल और। रवि said to me. Ravi said to me, speak the truth. Speak the truth. Ravi said to me, speak the truth. रवि ने मुझसे कहा कि स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, सत्य बोलो। तो सलाह एडवाइस दे रहा है वो। तो रवि एडवाइज मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजक्शन टू, स्पीक द ट्रूथ। तो देखो, जब यदि आदेश का भाव हो तो सेड टू और रेड में बदल जाएगा। सलाह प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, और यदि हमारा सलाह हो तो एडवाइड में। अब देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल। मोहन said to me, comma inverted comma, मोहन said to me, comma inverted comma, मोहन ने मुझसे कहा कि do not tell a lie, do not tell a lie, कि मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा do not tell a lie, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो देखो, दो प्रकार से वाक्य बन जाएगा, सलाह भी दे रहा है और मनाही भी कर रहा है। तो देखो, मोहन फॉरवर्ड मी, मोहन फॉरवर्ड मी, कंजक्शन टू। अब डू नॉट हमारा कहाँ विलुप्त हो गया? फॉरवर्ड में। तो डू नॉट माने भी मना करना होता है और फॉरवर्ड माने भी क्या होता है? मना करना होता है। तो डू नॉट हमारा कहाँ आ गया? फॉरवर्ड में। तो मोहन फॉरवर्ड मी कंजक्शन टू टेल ए लाई। पहले लाई। दूसरे प्रकार से बन जाएगा, सलाह दे रखी है हमारी, तो मोहन एडवाइड, मोहन एडवाइड में मैंने लिखवाया था कि यदि एडवाइज ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो क्या करते हैं? कंजक्शन टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नॉट आ गया हमारा कंजक्शन टू से पहले, टू नॉट टू टेल ए लाई। देखें, मोहन एडवाइज सलाह दे रहा है, मी कंजक्शन टू से पहले नॉट आ जाएगा, बाकी टेल ए लाई। हम देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल कोई। माय फादर said to me, my father said to me, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि do not waste your time. My father said to me, comma inverted comma, do not waste your time.
अपना समय बर्बाद मत करो। तो पिता सलाह भी दे रहा है और मनाही भी कर रहा है। तो देखें, माई फादर फॉरवेड मी, माई फादर फॉरवेड मी। कंजक्शन टू, डू नॉट हमारा कहाँ आ गया, फॉरवर्ड में आ गया। बाकी बचा क्या, बेस्ट। अब बात आती है पर्सन, पजेसिव फॉर्म में हमारी योर, क्या है, योर पजेसिव फॉर्म में यू की, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, मी की पजेसिव फॉर्म होती है हमारी क्या, माई। क्या होती है, माई। तो योर के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, माई टाइम। इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, नेवर स्मोक, नेवर स्मोक, कि कभी धूम्रपान मत करो, कभी धूम्रपान मत करो। तो क्या है, इसमें मना भी कर रहा है और सलाह भी दे रहा है। ठीक है, तो देखें, डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से मना किया। ठीक है, कंजक्शन टू आ जाएगा हमारा। नेवर कहाँ परिवर्तन, नेवर का परिवर्तन कहाँ हो गया, फॉरवर्ड में। तो द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक, टू स्मोक। दूसरे प्रकार से बना देंगे, डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर ने सलाह दी, द पेशेंट, मरीज को, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी, नॉट टू स्मोक, सॉरी, नेवर टू स्मोक। डॉक्टर एडवाइड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि नेवर, कभी मत करो, स्मोक माने धूम्रपान। तो इस तरह से हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच रूल के अनुसार फिनिश है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सेंटेंस होगा हमारा इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें भी लेट और लेटस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।